नमस्ते सभी को। मैं सुनैनी जैन, अलवर से हूँ मैं। और आज मैं आप लोगों से एक बहुत ही अपनी लाइफ का बहुत अच्छा पार्ट एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ, शेयर करना चाहती हूँ, जो कि है प्रेगनेंसी, फर्स्ट प्रेगनेंसी या प्रीनेटल कोर्स बोलते हैं उसे। तो इस दौरान जब हम फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होते हैं तो इस दौरान हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, टेंशन होती है, कंफ्यूजन होता है, डर लगता है, एक्साइटमेंट भी होती है। लेकिन इन सब प्रॉब्लम्स के लिए मुझे भी हुआ था। मैं डर गई थी कि क्या होगा, कैसे होगा, परवरिश कैसे करूंगी बच्चे की, क्या होगा। तो इन सब प्रॉब्लम्स का मुझे सॉल्यूशन मिला कुशाग्र से। जो कुशाग्र ने मुझे प्रीनेटल कोर्स प्रोवाइड करवाया 9 मंथ्स के लिए। और उसमें बहुत सारे किट्स आते हैं अकॉर्डिंग टू 9 मंथ्स, हर मंथ के अकॉर्डिंग उसमें किट्स आते हैं। और 4 पार्ट में वो डिवाइड होते हैं। एक हो गया लिटरेचर, एक हो गया आर्ट एंड क्राफ्ट, एक हो गया म्यूजिक, एक हो गया आपका रूटीन, और एक हो गया आपका सेशंस। जो सेशंस आपके मंथ के अकॉर्डिंग सेशंस होते थे, और उस सेशंस में आपको बहुत सारी चीजें बताई जाती थी। और डायरेक्ट वीडियो कॉल या फोन कॉल या कभी भी आपको प्रॉब्लम हो तो वो सेशंस के बारे में, सेशंस के टाइम पे आपको हेल्प करते थे। सबसे पहले मैं आपको लिटरेचर के बारे में बताना चाहूंगी। लिटरेचर में क्या होता था, हमें वर्कबुक आती थी, हमें एक बुक आती थी जिसमें स्टोरीज होती थी, छोटी छोटी स्टोरीज, महापुरुषों की स्टोरी। कुछ आती थी एक बच्चे की स्टोरीज, जो बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टोरीज हैं, छोटी छोटी आती थी कि हम इजीली पढ़ सके। तो वर्कबुक आती थी, पजल्स आती थी, मैथ्स की पजल्स आती थी, मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस होते थे। ये सब होता था हमारे लिटरेचर में। उसके बाद आता है आर्ट एंड क्राफ्ट। आर्ट एंड क्राफ्ट में इतनी सारी चीजें होती थी कि करके एक मजा आता था, जो हम बचपन में करते थे। कलरिंग हो गई, फनी फेसेस हो गए। मेरे पास कुछ चीजें भी हैं, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जैसे ये मैंने पहले उसमें लिखा था अल्फाबेट पेंटिंग करो। तो कैसे करना है, क्या करना है, वो प्रोसीजर आपको सोचना होता है और फिर आप करते हो। तो ये हो गया कि आप अपनी इमेजिनेशन शेयर करते हो उसमें, पेपर पे। ये हो गया, पेपर कप के फ्लावर्स हो गए, क्विलिंग करी मैंने, वॉल आर्ट किया, बहुत सारी चीजें ऐसी करी जो पहले हम बचपन में करते थे। आप सबको याद होगा, हम भिंडी से इम्प्रेशन करते थे, आलू से इम्प्रेशन करते थे। ये सब मैंने प्रेगनेंसी के दौरान किया। और अगर मुझे शायद ये प्रीनेटल कोर्स नहीं मिलता तो मैं प्रेगनेंसी में ये सब चीजें कर ही नहीं पाती, क्योंकि हम हमारे रूटीन में इतने बिजी होते हैं कि हम ये सब चीजें सोच भी नहीं सकते कि चलो यार आज थंब पेंटिंग करते हैं, आज सैंड आर्ट करते हैं, आज टीप पेस्टिंग करते हैं। ये सब हम कुछ भी नहीं सोच सकते। तो बहुत ही मजा आता था आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए। हमेशा जो किट्स मिलते थे उन किट्स में ये होता था कि इस बार क्या करने को मिलेगा, नेक्स्ट टाइम। मैंने शैंडलियर बनाया है, मैंने छोटी छोटी स्लीपर्स बनाई हैं, बहुत सारी चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग आती थी। और इन चीजों से क्या होता था कि हम एक्टिव रहते थे, और एक ऐसा लगता था कि यार कुछ कुछ नया आने वाला है, नया करने को मिलेगा। तो वो था। उसके बाद आता है म्यूजिक पार्ट। म्यूजिक पार्ट बेस्ट पार्ट लगा मुझे इसमें, क्योंकि म्यूजिक जो आते थे सारे श्लोक, दोहे, और अच्छी अच्छी चीजें। ऐसे कहते हैं कि जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो आपके सराउंडिंग्स में अच्छी बातें होनी चाहिए, अच्छी म्यूजिक होना चाहिए। कोई कहता है, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल, कि आप डरावनी चीजें मत देखो, हॉरर मूवीज मत देखो। ये एक एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं। तो उसके लिए हमें सीरीज मिलती थी। उन सीरीज में होता था किसी में झरने की आवाज आ रही है, चिड़ियों की आवाज आ रही है, तो ये सब चीजें हम उसमें सुनते थे। और वो ना अच्छा लगता था कि फिक्स है कि सुनना है, सीडी आई है, सुनते थे, दोहराते भी थे। उसमें लिखा है कि आपको अगर सीडी आपको पहले सुननी है, फिर आप उसके साथ दोहराना शुरू करोगे। और वो लिखा हुआ में मिलता था कि आपके प्रोनाउंसिएशंस गड़बड़ ना हो, क्योंकि आपका बेबी भी सुनता है उस दौरान। उसके बाद उसमें म्यूजिक में और लोरी, कुछ अच्छे अच्छे गाने भी होते थे, लोरी समझ लो, पोयम समझ लो। तो वो बहुत हेल्पफुल होती थी। और उसमें ऐसा होता था कि आपको पहले सीडी के साथ सुनना है, फिर सेकेंड टाइम आपको सीडी के साथ दोहराना है, फिर आपको बोलते जाना है जब भी आप सुनते हैं, और म्यूजिक का साउंड कम करते जाना है कि जिससे आपको याद हो जाए और आप खुद से बोलने लगो धीरे धीरे। उसमें ऐसा था म्यूजिक पार्ट में। उसके बाद है रूटीन।
रूटीन फॉलो करने के लिए हमको एक डायरी दी गई। उस डायरी में ये था कि हमको हमारा रूटीन लिखना है कि हम सुबह शाम कब वॉक करेंगे, हम कब सीडी सुनेंगे, हमने क्या किया आज और आज क्या नहीं कर पाए और अब आगे कब करेंगे, कैसे करेंगे। तो उस डायरी से ये हेल्प होती थी कि मतलब आप खुद का ही वो चेक करते थे, सेल्फ असेसमेंट बोलते हैं जिसे, वो करते थे कि आज मैंने ये एक्टिविटी की, आज रह गई है, कल पक्का मुझे करनी है। तो एक ऐसा होता था ना कि आप 9 मंथ्स तक आप सब कुछ लिख रहे हो और एक मेमोरी बनाते जा रहे हो कि आज आपने क्या किया, क्या नहीं किया। तो वो डायरी से बहुत हेल्प हुई मुझे। हर चीज़ उसमें मैं लिखती थी। उसके बाद एक था सेशंस, जो सेशंस होते हैं। सेशंस में ये था कि रमा दीदी के साथ सेशन होते थे। उसमें वो जो एक्टिविटीज़ है, जो किट है, उसको वो समझाते थे कैसे करना है, कब कौन-सी करनी है और कैसे करनी है। उसमें एक बेस्ट पार्ट जो मुझे लगा, मतलब बहुत ही बेस्ट, मेरा तो बेस्ट पार्ट है वो, कि उसमें रमा दीदी ने कहा था कि आपको 4th मंथ से अपने बेबी से बातचीत करनी है और वो रोज़ करनी है। तो वो रोज़ बातचीत करने से ये होता था कि आप सारी चीज़ें अपने बेबी से कन्वर्सेशन करते थे कि आज ये किया, आज वो किया, और एक लोरी तय करनी थी कि आपको अभी से वो लोरी सुनानी है ताकि जब बच्चा बाहर आए तो वो आपकी आवाज़ पहचाने। और मैंने वो लोरी तय की थी सुरमई अँखियों में। तो आज मेरा बेटा 5.5 साल का है। आज भी अगर वो नींद में रोता है या डरता है और अगर मैं वो गाऊँ तो वो सो जाता है। कल रात का ही इंसिडेंट बताती हूँ मैं आपको। कल रात को 3 बजे उठ गया। उसने कहा मम्मा मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे बैड ड्रीम्स आ रहे हैं। तो मैं लोरी गाने लगी। लोरी गाते-गाते मैं रुक गई। तो उसने कहा मम्मा गाओ ना, अब क्यों नहीं गा रहे हो? तो अभी भी उसे वो लोरी याद है और वो उसको लगता है कि ये सुनने से मैं सो जाऊँगा। तो वो मेरे लिए बेस्ट पार्ट है। अब रही बात अनुभव की, अनुभव में आपको मैं बताना चाहूँगी कि एक कनेक्शन जो बोलते हैं ना बेबी और मम्मा का तो होता ही है, पर कुशाग्र की ये सब चीज़ें करने से एक अलग बॉन्ड मुझे दिखा कि मैंने जो-जो किया, कहते हैं ना हम प्रेगनेंसी के दौरान जो भी करते हैं, जो करेंगे, वो हमारा बच्चा भी सीखता है। तो येस एग्ज़ैक्टली ये सही है कि उसने बहुत कुछ सीखा। और सेकंड अनुभव ये था कि उसमें ये जो किड्स थे, उसमें ये था कि आपको अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ डिस्कस करना है। आपको जो अपने पार्टनर के साथ कुछ चीज़ें सॉल्व करनी है। तो एक फैमिली में भी ये बॉन्ड अलग-सा नया मतलब अलग-सा बना। और मुझे तो ये अच्छा फ़ील हुआ कि जैसे एक होता है कि हम बेबी के लिए माँ ही करती रहती है, जो-जो उसे करना है, जो सुनाना है, जो करना है। लेकिन कुशाग्र में ये था कि सारे फैमिली मेंबर्स मिल कर के एक ऐसा होता है ना कि जब बच्चा आता है तो पूरा परिवार मिलकर सँभालता है। तो मैंने तो वो प्रीनेटल में भी फ़ील किया, क्योंकि उसमें ये था कि आपको कुछ अच्छा लगता है तो आप फैमिली से डिस्कस करो, उनके साथ बात करो, कुछ गेम्स उनके साथ खेलो। तो उसमें ये था कि प्रीनेटल में भी हमने सबने बेबी के साथ एन्जॉय किया। एक माँ अकेली ने नहीं, पूरे परिवार ने एन्जॉय किया। और ऐसा था कि पॉज़िटिव रहना है, पॉज़िटिव काफ़ी पॉज़िटिव ऐसा पॉज़िटिव वाइब्स रहती थी। ये होता था कि फटाफट बस अपना काम करो और उसके बाद वो एक्टिविटीज़ करनी है, जो हमारा डेली रूटीन बन चुका था। तो वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। उसके बाद इस किट के साथ मैं बहुत एक्टिव थी और एक्साइटमेंट बना रहा कि अब ये सिखा रहे हैं आज हमारे बच्चे के लिए हम उसको ये सिखा रहे हैं, जो हम सब कुछ बचपन में करते थे। और अब मैं मेरे बेटे में वो चेंजेस देख रही हूँ, जो मैंने प्रीनेटल के टाइम किया और अब अभी तक मैं देख रही हूँ सारे चेंजेस। दूसरी बात है कि बहुत सारी चीज़ें होती है कि लाइक मैंने आपको लोरी वाला पार्ट बताया ही है। और ऐसा कहते हैं कि आप जो खाते हो, वो बच्चा भी खाता है। तो ये सब भी कुशाग्र में बताया जाता है कि आप क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, ये सब बातें। और प्रेगनेंसी के टाइम आप बिल्कुल भी आपके फ्री माइंड से जो होता है ना कि आज ये फालतू बात सोच ली या नेगेटिव वाइब्स होती है, कन्फ्यूजन्स होते हैं, वो कुछ भी नहीं था मुझे 9 मंथ्स के लिए। सब कुछ मुझे क्लियर था।
और मुझे पता था कि जो मैं कर रही हूँ वो आगे कितना बेनिफिशियल होगा मेरे बेबी के लिए। सबके साथ कुछ एक्टिविटीज़ शेयर करना चाहूँगी जो मैंने प्री नेटल के दौरान की थी। अल्फ़ाबेट पिक्चर्स, क्विलिंग, रेन ड्रॉप ग्रीटिंग कार्ड, पेपर कप फ्लावर्स, क्विलिंग कार्ड, सैंड आर्ट। बहुत मज़ा आया था, पहले किया था बचपन में ये सब। कुछ बनाना नहीं भी आता था लेकिन कोशिश की थी। कृष्ण भगवान कमल पे बैठे हुए, पेंसिल शेडिंग, ब्लो पेंटिंग अभी अपने बेटे के साथ करती हूँ मैं, नंबर पिक्चर्स, थंब इम्प्रेशन आर्ट, न्यूज़पेपर रोल ट्री, इंक डेविल, ये भी फर्स्ट टाइम बनाए थे, क्रेयॉन आर्ट, ट्यूलिप आर्ट, क्रश्ड पेपर पेस्टिंग, डॉट पेंटिंग्स, फ्रूट एंड वेजिटेबल फिगर्स, कुछ क्रोशे के फ्लावर्स, क्रोशा नहीं, सेटन रिबन के फ्लावर्स भी बनाना सीखे थे।